उसमें आपका नमस्कार। इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे पास जो है सुप्रसिद्ध जो महाराज जी कहे जाने वाले जिनके नाम है हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी, वो जो दुर्ग में है लगातार अभी कथा पर बने हुए हैं और कथावाचक है और बहुत कम उम्र में ही महाराज जी ने इस लाइन पे जो कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध कम समय में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ अनछुए पहलू को जिस पर जो महाराज जी हैं लगातार वो अपने धर्म से प्रचार भी कर रहे हैं और कुछ बातें हैं जो उनसे करना चाहते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। महाराज जी, जैसे हम अभी जो युवाओं को ऐसा कहना चाहते हैं कि हम अपने संस्कार से जुड़ नहीं रहे हैं, तो संस्कार में जुड़ने का मुख्य वजह क्या होता है कि आज की जो धाराएं जो चल रही युवाओं में वो जनरली जैसे देखा जाता है कि वो अपने संस्कार को भूलते जब पश्चात संस्कृति को भुला रहे हैं और पश्चात जो संस्कृति को अपनाने वाले हमारे भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं और ऐसे में गुरुकुल का बंद होना, संस्कृत का सही संवाद नहीं मिल पाना या गुरुकुल का बंद होना, तो इस तरह से बच्चे लोग अपने भविष्य संस्कृत की तरफ कैसे लेके जाएंगे? देखिए, संस्कृत का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, परंतु ये कहने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए कि कुछ समय इस देश के अंदर ऐसे लोगों ने राज्य किया जिसके कारण से संस्कृत का काफ़ी हानि हुई है। ये किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, वो है जो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। संस्कृति की मतलब संस्कृत की ओर जर्मनी ने ध्यान दिया, लंदन ने ध्यान दिया, अमेरिका ने ध्यान दिया, लेकिन भारत ने ध्यान नहीं दिया और प्रयास भी किए गए तो उसमें प्रयासों में सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी कुछ समय बाद में फिर से एक परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, संस्कृत को एक अपना उचित स्थान मिला है। लेकिन देश के युवाओं से बस एक ही निवेदन है कि संस्कृत को भाषा मान कर के ही जब तक आप जिएंगे तब संस्कृत का लालन पालन और संस्कृत का उत्थान ज़्यादा होगा। अपने वेद और शास्त्र और पुराण जो हैं आज केवल ये लोगों को ऐसा कर दिया है कि केवल पंडितों के हैं, मतलब जो पूजा पाठ लोग करते हैं ये केवल शास्त्र पुराण उनके हैं। ये शास्त्र पुराण किसी एक जाति के नहीं है, सभी की धरोहर है, सभी को अपने घर में रखना चाहिए, सभी की संतानों को पढ़ना चाहिए। कहते हैं जो लोग अपने देश के इतिहास को भूल जाते हैं वो देश संकट में आने लग जाता है। और यदि इस देश की जो मूल इतिहास है वो राम है, कृष्ण है, परशुराम है, भगवान शंकर हैं, ये इसके मूल इतिहासकार हैं। तो इसीलिए यदि भारत को जीवित रखना है और पूरी दुनिया में सुख और शांति चाहिए तो सबको शास्त्रों की ओर आना ही होगा, पुराणों की ओर आना ही होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि युवा संस्कृति से दूर जा रहा है, संस्कारों से दूर जा रहा है। उसका कारण है हमारे परिवार और उसका एक कारण है फिल्म चित्रीकरण, एक बड़ा कारण है। जो बॉलीवुड में रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमारी संस्कृति का बहुत नुकसान किया है, जिसका जो आवश्यकता नहीं थी उन्होंने वो भी परोसा है। जैसे एक मूवी के अंदर किसी लड़की के कम वस्त्र करना कोई आवश्यकता का विषय नहीं होता, उसके बाद भी आप उस पिक्चर को अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपको यदि पिक्चर देखनी है तो आप दक्षिण भारत की पिक्चर देखिएगा, उसमें हमारे बॉलीवुड के लोगों से कई गुना ज़्यादा संस्कार, संस्कृति और सब चीज़ें होती है और उनकी स्टोरी कहीं हमारे लोगों से ज़्यादा प्रभावी होती है, बॉलीवुड से ज़्यादा बहुत प्रभावी होती है। तो जरूरी नहीं है किसी का चरित्र का दुष्हरण करने के लिए किसी चीज को प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाता है कि पश्चिमी तरीके से, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी बड़ा रोल है। दूसरा रोल है हमारे माता पिताओं का। हमने अपने बच्चों को इस प्रकार से संतों से, साधुओं से दूर कर लिया कि उनके संस्कार पल्लवित नहीं हो पा रहे। हमारे यहाँ गुरु पद्धति थी कि जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे वो अपने गुरु की मानते थे, तो हमारी गुरु परंपराएं खत्म हुई हैं। हमारे घरों में गुरु दीक्षा वाले जो गुरु होते थे वो खत्म हो गए। तो बहुत सारे कारण हैं संस्कार ना होने के, उसमें एक कारण नहीं जोड़ सकता। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे ये सारी चीज को हमको वापस से ही अपने समाज में इस चीज को लाना है, अपने भारत में इस संस्कृति का प्रचलन बढ़ाना है, तो हमको क्या पहल करना पड़ेगा? पहल यही करना होगा, सबसे पहली पहल तो यही है कि जो देश भर के जो कथावाचक हैं उनको जातिवाद जैसी चीजों को छोड़ना होगा। जैसे एक ब्राह्मण का बालक कथा करता है वैसे भी सारे ही जातियों के लोगों को कथा करनी सुननी प्रारंभ करनी है, क्योंकि किसी ने कहा है ग्रामे ग्रामे कथा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, मल्लशाला पाठशाला। हर गांव में कथा करने वाले लोग हों, हर गांव में व्यायाम करने वाला एक अखाड़ा हो, उससे पूरे गांव को मजबूती मिलेगी और कथाओं से संस्कार मिलेंगे। ये एक ही साधन है। और यदि बिल्कुल छोटे शब्दों में मैं आपको बोल दूं तो एक साधन है, हर घर में शास्त्र और हर घर में शस्त्र, ये दोनों आवश्यक है, तब संस्कारित भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे।
महाराज जी, जैसे कि अभी कर्नाटक में जो केरला मूवी बनी है, कर्नाटक के ऊपर अभी, सॉरी, केरला एक मूवी बनी है जिसमें 32,000 जो लड़कियां गायब होने की जिक्र किए थे, और इस आंकड़े से पूरे भारत के लगभग 99% लोग अनभिज्ञ थे, जिसको केरला मूवी में दिखाया गया है। और जो संस्कृति हमारे किस तरह से लोग जो है भूलते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको केरल मूवी में जो दिखाया गया जो चलचित्र है वो क्या है? ये 32,000 बहुत कम है। जी, इससे यदि ये 32,000 तो वो आंकड़ा है जो लगभग बोला गया है केवल, ये 32 लाख भी हो सकता है। 32 लाख, 32 लाख, महाराज जी 32 लाख बहुत बड़ा, सुन लीजिए, ये 32 लाख भी हो सकता है, केवल हिंदुओं का नहीं, पूरी दुनिया का यदि आप आकलन लगाओगे तो ऊपर के स्टैंड, जब आप टेररिज्म जाओगे तो टेररिज्म किसी धर्म से मेल नहीं खाता, वो एक संगठन है, धर्म केवल हिंदू है, बाकी सब व्यापार करते हैं। आतंकवाद के नाम पे, पैसे के नाम पर लोगों को मारा जाता है। आप देखिए, केवल हमने अभी तक का आंकड़ा ये दिया है, आपने केवल उस केरला मूवी को बात कहा कि उन्होंने कहा 32,000 महिलाएं धर्मांतरण होकर के आतंकवादी क्षेत्र में भेजी गई हैं और वो उस प्रकार से काम कर रही हैं। उसका बेस क्या है? उसका बेस है आतंकवाद। उसके बाद में उसके अलावा भी एक आतंकवाद है, वो आतंकवाद है कि छोटे छोटे बच्चों के किडनैप करना, फिर उनकी आंखें फोड़ना, कान फोड़ना, गले काटना, उनके अंगों को बेचना। इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है अभी केवल हमारा उस ओर ध्यान जा रहा है समाज का, और ये जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये आज समाज का ध्यान 7 साल 8 साल बाद में गया है। इस बात को जो आज केरला मूवी कह रही है, उस बात को हम जैसे लोग 8 साल से मैं निरंतर अपने मंचों से बोल रहा हूं कि हिंदू की कन्याओं के साथ में ये सब हो रहा है। मैंने कल भी बोला था कि हिंदू की कन्याओं को मतलब बहला फुसला करके अपहरण करके ले जाते हैं, उसके बाद में जब तक वो बच्चे पैदा करती हैं उनके साथ में अनेकों लोग मतलब बलात्कार करते हैं, लेकिन उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता। और जब वो इस स्थिति में आ जाते हैं कि शरीर काम नहीं कर रहा, तो फिर उनके अंगों को बेचा जाता है। तो एक ये व्यापार जैसी स्थिति है, बहुत बहुत मतलब गंदगी वाला स्थिति है। तो 32,000 क्या संख्या होती है? कोई संख्या है क्या 32,000? बहुत छोटी संख्या है। आप एक केवल प्रदेश का चिंतन क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं 32,000 संख्या पर क्यों जा रहे हैं? यदि एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है, क्या वो कम है? क्या वो कम है? क्या आप ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई आंकड़ा लगाओ कि भाई एक के साथ में या 2 के साथ में हो रहा है तो कोई मतलब एक के साथ भी हुआ तो क्यों हुआ? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एक व्यक्ति का जीवन नहीं है? तो आप गिनतियों का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, मानवता का आंकड़ा होना चाहिए। यदि एक भी बहन को दिक्कत होती है या एक भी भारत की नारी को दिक्कत होती है, और यदि धर्म के आधार पर होती है, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इसलिए जितने भी लोगों के साथ में हुए हैं, तो ये तो बहुत छोटी घटनाएं हैं। हमारे बीच में ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जो हमारे सामने नहीं आती। हम लोग इजी गोइंग में बोल देते हैं महाराज जी कि बच्चे जो हैं माता पिता की बात नहीं सुनते, लेकिन क्या माता पिता की बात नहीं सुनने का कारण क्या बच्चे होते कि माता पिता को भी चाहिए कि अपने संस्कार को अपने बच्चे में डाले? क्योंकि माता पिता जो हो रहे हैं वो खुद बोलते हैं कि देखिए हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 8 दिन जो बोला है, हर दिन कोई न कोई वार होता है, उसमें कोई ना कोई देवी देवता का वास होता है, हर दिन मंदिर जाने का प्रचलन है। उसके बावजूद भी क्यों अपने संस्कार संस्कृति से भटक रहे हैं? क्या माताओं को सीखने की जरूरत है? तभी तो बच्चे में संस्कार नहीं, बच्चा जो माता पिता के साथ रहता है उस पर यह निर्भर है कि वो कितने समय माता पिता के साथ रहता है। जैसे हॉस्टल लाइफ हो गई तो माता पिता समय नहीं दे पाए, अपने परिवार को समय नहीं दे पाए, तो उसमें माता पिता दोषी नहीं हो सकते। हम अपने बच्चों को समय कितना दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ में कितना समय दे रहे हैं। हम घर में भी रह करके समय नहीं देते, आज के माता पिता या बच्चे भी माता पिता को समय नहीं देते। अलग बेडरूम, अलग रहना, अलग खाना, अलग पीना। हम मुश्किल से, आप एक घर में जाकर के बैठोगे तो एक जब बातचीत करोगे पूरे दिन में, तो हल ये निकलेगा। यदि एक दिन कभी देखना, टाइम सुबह से रखना कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ में कितनी बार बातचीत की है, कितनी बार वो मेरे साथ में बैठा है, कितनी बार हंसा है। तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा भी बहुत बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूँ काउंटिंग करके, कि इतना समय बच्चे देते हैं। जब माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे और बच्चे फिर समय नहीं देंगे माता पिता को, तो ये दिक्कत आने वाली है। जिंदगी में हम जिस भी चीज को ज्यादा समय दे देते हैं वही चीज हम पर हावी हो जाती है। तो अब इसलिए आप देख लीजिएगा कि बच्चों को जो संस्कार वाली शिक्षा है ना, वो विद्यालय है। बच्चे का ज्यादातर समय कहाँ बीतता है? विद्यालय में बीतता है। और विद्यालय में आज संस्कार विहीनता है। संस्कार की कोई क्लास, कोई विद्यालय आजकल नहीं चला रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा दोषी है हमारा एजुकेशन सिस्टम। उसको एक तरीके से, जो भारत की नींव है, उसी के आधार पर उसको बनाना होगा, तभी ये बच्चों का भविष्य
ठीक हो सकेगा। गुरुजी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे गुरुकुल विहिप के द्वारा मतलब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा खोला गया था, लेकिन धीरे धीरे देखा गया है कि जो गुरुकुल है, जो संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में जो पाठशालाएं चलाती थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो क्या ये राजनीतिकरण के मुद्दे चलते हुए इस सबको बंद किया गया है, या फिर क्या वजह हो सकता है? क्योंकि सिर्फ गुरुकुल जहां पर खुलता है उसी को ही बंद कराया जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूल जहां पर जो बच्चों को पश्चात चीजों के बारे में सिखाया जाता है, आज कोई बच्चे कविता नहीं बोलते हैं, सीधा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन ही अगर ट्विंकल ट्विंकल करते रहेंगे तो हमारे जो फाउंडेशन, जो हमारे संस्कार है, उसके बारे में कौन बताए? देखिए, मैं किसी भी संस्था, देखिए भारत के अंदर बहुत संस्थाएं हैं जो भारत की संस्कृति के लिए काम कर रही हैं, और जो भी संस्कृति के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, पहले तो उनके लिए धन्यवाद भी है। वो कोई भी संस्था हो सकती है, विश्व हिंदू परिषद हो सकती है, आर्ट ऑफ लिविंग हो सकती है, बाबा रामदेव जी पतंजलि वाले हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इन संस्थाओं के करने से समाज में वातावरण तो अच्छा बन सकता है, वो प्रयास भी करेंगे, लेकिन जो मूल है, जो कानून के आधार पर चीज चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग देश के अंदर कानून होता है। तो कानून हर विद्यालय को जैसे एक स्ट्रक्चर देने के लिए कानून बनाए कि ये पढ़ाई, ये सिलेबस चलना ही है। उस सिलेबस के अंदर आपको शास्त्र भी जोड़ देने चाहिए, वेद भी जोड़ देने चाहिए, एक संस्कार की क्लास भी जोड़ देनी चाहिए। आपको नया कुछ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप अब बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं अभी पूरे देश के अंदर। बहुत लोग संस्थाएं जब चलाते हैं तो उसमें लोगों के पास में जाते हैं कि हम अनाथ बच्चों के लिए घर बनाएंगे, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। हम ये काम नहीं कर रहे। हम जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, हम उन्हीं में से गरीब बच्चों को देख रहे हैं कि किसकी स्थिति पैसा देने की है या किसकी नहीं है। जिस काम को हम करोड़ रुपया लगा करके नहीं कर सकते, हम एक स्कूल बनाएंगे, करोड़ रुपया खर्च होगा। हमें बनाना किस लिए? एजुकेशन देने के लिए। अब सीधा उन विद्यालयों में जाइए ना, दीजिए ना करोड़ों रुपए, वहां बहुत पुअर बच्चे हर गली हर बस्ती में। आप क्यों नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की सोच रहे हैं? आपको यदि मतलब भारत के भविष्य की चिंता करनी है, क्यों नया स्ट्रक्चर खोजना है? तो मैं पूरे देश के अंदर ऐसी औषधि है, ऐसी स्वास्थ्य है, ऐसी शिक्षा है, हर चीज के लिए स्ट्रक्चर भारत ने दे रखा है। उसमें केवल समाज के लिए काम करने वाले लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए। तो नए गुरुकुल खोलने की आवश्यकता देश में नहीं है। हर स्कूल को गुरुकुल बनाने की आवश्यकता है। समझे मेरी बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप उसमें समय व्यर्थ मत कीजिए। जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, आप एक लॉ पास कीजिए सब लोग मिलकर के कि भाई एक क्लास इस प्रकार से हर सब्जेक्ट की चलेगी, उसमें हर जाति का व्यक्ति, हर प्रकार का व्यक्ति उसमें रहेगा। वो भी चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो भी राम को जाने, वो भी। महाराज जी, चूक कहाँ पर हो रही है? चूक सीधी सी बात है, एजुकेशन सिस्टम में चूक है और कहीं चूक नहीं। एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, देश ठीक हो जाएगा। महाराज जी, आज के युवा पीढ़ी को आपका ऐसा उपदेश जिसके वो अपनी जिंदगी में अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। देखिए, युवा के लिए तो इतना ही संदेश है कि भगवान ने युवावस्था एक ही बार प्रदान करनी है। आपने जो लक्ष्य के लिए अपने आप को चुना है, वो लक्ष्य के लिए आप प्रयास करें, लेकिन देश और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये याद रखें। महाराज जी, एक जस्ट ऐसी बात आपसे करना चाह रही हूँ। जैसे आप एकदम कम उम्र से लग रहे हैं, लेकिन पोस्टर जो लगा है उसमें आप बहुत उम्र दराज लग रहे हैं महाराज जी, और जबकि ऐसा है नहीं। आप तो आपको सारे लोग जो शहर के लोग हों यही देख रहे हैं कि आप उम्र दराज हैं, और आपको देखने से एकदम यंग लगता है। तो जनरेशन में इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त पड़ेगा, क्योंकि यंग बेच को ही जो संस्कृति जो आगे बागडोर है इन्हीं के कंधों पे महाराज जी। फोटो वाले को कुछ नहीं कह सकते बेचारे को। अब उसने जो बना दिया सो बना दिया, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं कहेंगे बेचारे ने। उसने तो अपनी मेहनत की होगी, उसमें जैसे अच्छा लगा होगा। लेकिन यही है कि देखिए, सुख जो है वो धार्मिकता में है, अध्यात्म में है, कोई नग्नता में सुख नहीं है कोई भी। और आप आजकल जो जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, आप कभी जाइए बॉलीवुड वाले लोग जो दुनिया को ये कहते हैं हम ऐसे जीते, उस फिल्म इंडस्ट्री में जाइएगा, जो व्यक्ति तुम्हें मतलब सुख देने का प्रयास भी कर रहा है ना, वो स्वयं में भी स्ट्रेस में है, वो स्वयं भी स्ट्रेस में है। जो खुद स्ट्रेस में है वो तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तो इसलिए अब जैसे हम सुख है तो हम सुख ही दे सकते हैं सबको, है ना, और ही वैसे तैयार हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप साधु संत जो हमारे देश के हैं, उनसे आप युवा को नजदीकी बनानी चाहिए, और जैसे वो हैं वैसा मन अपना बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी हम सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं। महाराज जी, धर्म और संस्कृति दोनों में की भिन्नता अलग है कि एक ही है? देखिए, धर्म जो है वो प्राचीन है, संस्कृति अपने हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है। जैसे जो आज है
वो कल नहीं रहेगा। धर्म सत्य है, संस्कृति ऊपर नीचे चलती रहती है। जैसे बहुत संस्कृति थी, आज वो नहीं है ना। तो इतना ही है, क्या कहते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो सहजता है, हमें शब्दों पर नहीं जाना है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण जो ये बने हैं, ये जीवन को सुलभ बनाने के लिए बने हैं। व्यक्ति ने इनको ऐसा मान लिया कि ये तो एक, क्या कहते हैं, एक तो पूजा की, पाठ की, पुण्य की चीजें नहीं। आज इसरो के साइंटिस्ट ने एक बात बोले हैं महाराज जी कि विज्ञान तब आया है जब 4 वेद की ज्ञान ली है। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज मैंने पेपर में पढ़ा है। अच्छा। तो उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, तो ये तो बड़ी साधारण सी बात है। बहुत लोग क्या कहते कह रहे हैं, अब एक वैज्ञानिक कहता है, इसका क्या लेना देना। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी ऋषि थे, वो सब ऋषि मीन्स खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले। ये जो वेदव्यास हैं, ये सब विज्ञान और ज्ञान के दाता है ना। आप पुराणों को जो लिख रहे हैं, तो आज छोटा मोटा कोई वैज्ञानिक बोल देता है, इसमें क्यों इतना अचरज करना है। हमारे पास तो विज्ञान अपने आप में है ना। अब इसरो बोल रहा है, इसरो हो सकता है कि भारत के समय, जब उसका भारत के विज्ञान के सामने इसरो की क्या हैसियत है। यदि भारत के विज्ञान, जो भारत के वेद का जो विज्ञान है, यदि आप उसकी तुलना करेंगे, तो इसरो कुछ हैसियत रखता है क्या उसके सामने। अब हमारी कमी ये है कि इसरो को इस प्रकार से प्रचार प्रसारित किया गया कि इसरो बड़ा है, वेद छोटे हैं। ये प्रचार का माध्यम है, आप समझो ना। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसा व्यक्ति को दिखाया जाता है वैसा लोग देखने लग जाते हैं। यदि वेद को भी उस हिसाब से दिखाया जाता तो वेद बड़े होते। लेकिन आज वेदों की मतलब प्रमाणिकता एक छोटा सा वैज्ञानिक करता है, तो ये वेदों की महानता है। लेकिन वो लेट हो रही है चीजें। जो चीज अब भारत के लोगों को समझना है ना, ये तो भारत के वैज्ञानिकों को समझना है कि हमारे पास जो धरोहर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज हमारे पास में है। उसकी वैल्यू तो भारत के लोगों को सोचनी है ना। तो भारत के लोग इसमें, अभी तो वेदों के लिए बोला है केवल, भारत के अंदर आए, हर गांव में ऐसे लोग आज भी आपको मिल जाएंगे जो विज्ञान और ज्ञान से आधारित है। हर गांव में मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। हर गांव में कोई ना कोई आपको ऐसा महान व्यक्ति मिलेगा कि जिसके नाम पर, जिसकी कहानियां लोग पढ़ते हैं। तो भारत का तो हर गांव अपने आप में पुराण और वेद है, ठीक है ना। महाराज जी, आप अभी तक कितने कथा आपने श्रवण करा चुके हैं? लगभग मैंने ये ऐसे गिनती तो कभी की नहीं, मतलब अपनी आदत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि 30, 35, 40 कथाएं केवल मैंने करी है, ज्यादा नहीं करी है ना। और निरंतर ये चलती रहेंगी। महाराज जी, ये मैं नहीं, मेरे शहर के लोग कह रहे हैं जो आपकी कथा को देख रहे हैं, उनका ये कहना, महाराज जी जो है एक मतलब 2-3 भजन करते हैं और पूरे कथा पे लगे रहते हैं। देखिए, किसी की भी संत के ऊपर या किसी भी मतलब जो कथावाचक हैं, सबका अपना अपना बोलने का अलग तरीका होता है, अलग चीजें होती है, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि समाज सही दिशा में जाए। चाहे वो भजन के माध्यम से जाए, चाहे वो मंत्र के माध्यम से जाए, चाहे वो श्लोक के माध्यम से जाए, चाहे वो साधना के माध्यम से जाए, रास्ते सबके एक ही हैं, वो तरीके अलग हो सकते हैं। तो किसी भी संत, जो भी संत आते हैं कथा करने के लिए या बोलने के लिए, सब अपना अपना भगवान को भाव अर्पित करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, कोई भी कथावाचक जो उस गद्दी पर बैठता है, वो स्वयं अपना कुछ नहीं बोलता, सब भगवान की प्रसादी होती है। भगवान जो बुलवाते हैं वो बोल देते हैं। तो और कथावाचक या ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, किसी समाज के व्यक्ति को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बस अपना मन का भाव ये लेकर के बैठना चाहिए कि भगवान हमें कथा सुना रहे हैं और हम कथा सुन रहे हैं। जो यहाँ से हमें अच्छा लगेगा उसे हम अपने जीवन में धारण करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे हम यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी, आपने जो VLC न्यूज़ को आपने जो समय दिए उसके लिए।